हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आशा करते हैं यदि आप हमारे चैनल पे आज नए आए होंगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में यूनानी आक्रमण। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं भारत में यूनानी आक्रमण। दोस्तों, हमारे देश अर्थात भारत पे अनेकों बार विदेशियों द्वारा आक्रमण किए गए। उसी में से एक आक्रमण है यूनानी आक्रमण। दोस्तों, यूनानी आक्रमण 326 ईसा पूर्व 326 बीसी बिफोर क्रिस्ट अर्थात ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में किया गया था। दोस्तों, आप नाम सुने होंगे सिकंदर। उसे सिकंदर महान भी कहा जाता था। उसकी प्रबल इच्छा थी संपूर्ण विश्व की विजय की, अर्थात पूरे विश्व के विजेता बनने का उसकी बहुत ही इच्छा थी। और वो विश्व विजेता बनने के लिए अपने मकदूनिया, अर्थात वो मकदूनिया का शासक था, मकदूनिया से निकल चुका था। और दोस्तों, हम बात करेंगे सिकंदर महान के विषय में। हमारे देश पे आक्रमण करने अर्थात भारत पे आक्रमण कब किया, आज हम उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, देख रहे हैं सिकंदर महान, ये मकदूनिया अर्थात यूनान का शासक था और इसके पिता का नाम फिलिप सेकंड था, फिलिप द्वितीय। और दोस्तों, इसे सिकंदर महान अर्थात अलेक्जेंडर महान भी कहा जाता है, इसके अन्य नाम हैं। और संपूर्ण विजेता, संपूर्ण विश्व विजेता बनने की इसकी इच्छा थी। दोस्तों, क्या हुआ कि 326 बीसी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा सर्वप्रथम बैक्ट्रिया, दोस्तों आप बैक्ट्रिया का नाम सुने होंगे, वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया व काबुल को जीत करके सिकंदर के द्वारा बैक्ट्रिया और काबुल को जीत लिया गया। और जीत करके वो हिंदकुश पर्वत का नाम तो आप सुने होंगे। हिंदकुश पर्वत होते हुए खैबर दर्रा के माध्यम से वो तक्षशिला पहुंचा। दोस्तों, उसकी नज़र थी भारत पे, तो वो क्या किया कि हिंदकुश पर्वत होते हुए खैबर दर्रा से तक्षशिला पहुंचा। तक्षशिला के शासक उस समय थे आम्भी। राजा आम्भी के द्वारा उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया गया, अर्थात उसके सामने आम्भी नतमस्तक हो गए। दोस्तों, आगे आगे वो बढ़ा, तक्षशिला से जब आगे बढ़ा, तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों वर्तमान, तो वहां से आगे बढ़ा तो पंजाब पहुंचा। पंजाब के शासक उस समय पोरस थे। दोस्तों, क्या हुआ कि पंजाब के शासक जो है उस समय पोरस थे और इनका जो शासन क्षेत्र था, आप झेलम नदी का नाम तो सुने होंगे, झेलम नदी या उसे बितस्ता भी कहते हैं। तो दोस्तों, झेलम और चिनाब आप देख ही रहे हैं कि सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। दोस्तों, हम नदियों के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही देखने के लिए कि कहाँ पे इनका शासन था आपको समझा दे रहे हैं कि झेलम नदी जो है, झेलम और चिनाब, ये दो नदी आप देख रहे हैं, इसके जो बैंक है अर्थात इसके दोआब पे राजा पोरस जो पंजाब के शासक थे उनका शासन था। दोस्तों, जब सिकंदर की सेना झेलम और चिनाब नदी के दोआब पे पहुंच के राजा पोरस से उनका सामना हुआ। दोस्तों, इसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि झेलम या बितस्ता का युद्ध, और यूनानी लेखक कहते हैं कि इसे हाइडे स्पीच का युद्ध। दोस्तों, याद रखिएगा, 3 नाम इसे दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा। तो दोस्तों, क्या हुआ कि पंजाब के शासक पोरस थे। पोरस के द्वारा सुना गया कि सिकंदर महान का आक्रमण होने वाला है और वो तक्षशिला तक पहुंच चुका है। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों, जो पोरस के राज्य के सेना तो उसके पास थी ही, लेकिन जो उनके यहाँ रानी थी, महारानी थी, अर्थात जो स्त्रियां थी, वो भी युद्ध करने के लिए
तलवार धारण कर ली थी कि हम अपने देश पे बाहरी आक्रमण नहीं होने देंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ अंततः है कि ये जो तक्षशिला का शासक आम्भी है, जिसके द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली गई थी, ये दोस्तों राजा पोरस की जो खबरें थी वो सिकंदर को बता दिया, अर्थात जो उनकी कमजोरी थी वो सिकंदर को बता दिया, अर्थात ये देश द्रोह का कार्य किया राजा अम्भी। दोस्तों ऐसे ही देशद्रोहियों के कारण ही हमारा देश बार बार बाहरी आक्रमणों का शिकार हुआ दोस्तों, और किसी की हिम्मत नहीं कि बाहर से कोई आक्रमण कर ले जब तक कि कोई अंदर का बाहर ना भेद बताए। दोस्तों इसी कारण राजा पोरस की हार हो गई दोस्तों। लेकिन राजा पोरस भी दोस्तों बड़ी वीरता पूर्वक लड़े, और अंततः जब उनकी हार हो गई, सेना द्वारा बंदी बना लिया गया, सिकंदर के सामने जब पेश किया गया तो सिकंदर के द्वारा पूछा गया राजा पोरस से, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो दोस्तों राजा पोरस के द्वारा कहा गया कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, आप वैसे व्यवहार मेरे साथ कीजिए। जिससे दोस्तों सिकंदर के मन में दया आ गई, और जिस कारण जो पोरस का राज्य था उसको वापस कर दिए। और सिकंदर यहाँ से आप देख ही रहे हैं कि झेलम और चिनाब, यहाँ से इनकी सेना आगे बढ़ी दोस्तों। रावी नदी को पार करके जब ब्यास नदी आई तो दोस्तों चूंकि इनकी सेना आप देख ही रहे हैं कि सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, और ये यूनान से चले थे, तो इतनी दूर से आते आते और इतने युद्ध लड़े तो इनकी सेना थक गई थी दोस्तों। सेना के द्वारा कहा गया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अर्थात ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया गया। इतिहासकार कहते हैं दोस्तों इनका एक सेनापति था कोनोस के द्वारा भी कहा गया कि हमारी सेना अब थक चुकी है और अपने घर अर्थात यूनान वापस लौटना चाहती है, तो जिस कारण सिकंदर भी वापस लौटने का फैसला कर लिया। दोस्तों ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया और ब्यास नदी से ही सिकंदर वापस लौट गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा पोरस की वीरता को देखकर भी वो डर गया और वापस लौट गया। और ये बात सत्य भी है दोस्तों कि राजा पोरस बड़े वीरता पूर्वक लड़े थे। सिकंदर महान जो विश्व विजेता अर्थात पूरे विश्व को जीत करके आ रहा था, लेकिन पोरस की वीरता को देख करके वो नतमस्तक हो गया दोस्तों। और आप जानते हैं कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था दोस्तों, अरस्तु। दोस्तों क्या कहते हैं कि जब सिकंदर युद्ध करने आ रहा था, विश्व विजय पे निकला, तो अपने गुरु से बताया कि मैं जा रहा हूं भारत में विजय करने। तो उनके गुरु अरस्तु ने कहा था कि वहां से एक दार्शनिक ले आना। तो वो कालानास नामक एक दार्शनिक था, उसको अपने साथ ले गया दोस्तों। और जो विजित क्षेत्र था आप देख ही रहे हैं कि काबुल, बैक्ट्रिया, आम्भी और अन्य क्षेत्र भी जो भी विजित क्षेत्र अर्थात जो विजय किया था वो सब फिलिप दोस्तों, एक फिलिप सेकंड तो उसका पिता था, और एक फिलिप ये है जिसको यहाँ का गवर्नर बनाता है, जो भारत के विजित क्षेत्र है। दोस्तों भारत के विजित क्षेत्रों का गवर्नर फिलिप को बनाया। ये फिलिप दूसरे है और ये फिलिप सेकंड इसका पिता था, जिसकी मृत्यु के बाद ये शासक बना था। ये दूसरे थे दोस्तों, दोनों में कंफ्यूजन ना होइएगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि 323 बीसी में जब सिकंदर यहाँ से वापस लौट रहा था स्थल मार्ग से, तो बेबीलोनिया जब पहुंचा तो मस्तिष्क ज्वर के कारण उसकी दोस्तों वहीं पे मृत्यु हो गई। मस्तिष्क ज्वर के कारण बेबीलोनिया में सिकंदर की मृत्यु हो गई दोस्तों इस प्रकार आप देख ही रहे हैं कि भारत पे यूनानियों के द्वारा आक्रमण किया गया, और राजा पोरस की वीरता को आप देख ही रहे हैं कि वीरता पूर्वक लड़े, अंततः हार गए
और हारने का मुख्य कारण था कि राजा अम्भी के द्वारा सिकंदर की सहायता की गई। तो दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हम आशा करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पे आज नए आए होंगे तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।